हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है कि एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसमें भी सबसे पहले हम जो एक्सपेरिमेंट लेते हैं वो डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए साइंटिस्ट के द्वारा और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट्स के बाद कुछ ना कुछ बातें फोटोसिंथेसिस के बारे में कंक्लूड की। तो वो कैसे की, वो एक्सपेरिमेंट्स आपके वो दिखाते हैं ताकि आपको भी बात समझ में आए। तो पहला ले लेते हैं हम एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। मित्रों, इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो मैंने हो सकता है पहले भी एक आध वीडियो में आपको बताया हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको बताता हूँ एक बार। देखिए मित्रों, जो लाइट है विजिबल लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, जो वाइट लाइट विजिबल है, वो विजिबल लाइट की रेंज होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक। ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ है जिसमें हमें दिखाई देता है जो वाइट लाइट है। 400 नैनोमीटर से पहले आ जाएंगे मित्रों यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, और 700 के बाद 700 पर रेड लाइट आएगी। इसके बाद मित्रों फार रेड, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये रेंज आ जाती है। तो हमें इन रेंज से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब मित्रों ये है कि 400 टू 700 नैनोमीटर की जो लाइट होती है वो विजिबल लाइट होती है, और उस विजिबल लाइट के अंदर ही बनता है विबग्योर। मतलब ये विजिबल लाइट जो बनी होती है 7 कलर्स की होती है, उन 7 कलर्स को ही हम विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसके बाद फार रेड, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, वो बता दिया मैंने आपको। इससे पहले हाई एनर्जी की लाइट्स होती हैं, इसके बाद बहुत कम एनर्जी की लाइट होती हैं। मित्रों, जो विजिबल लाइट होती है जिसमें विबग्योर बनता है, यही होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। इसीलिए इस रीजन को हम पार भी बोल देते हैं। पार बोले तो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन। इज दैट क्लियर? तो मित्रों, यहां तक तो मामला क्लियर है। बेसिक सी चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के बारे में। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया गया वो आपको मैं बताता हूं। मित्रों, एक साहब थे TW एंजलमैन साहब। उन्होंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट क्या किया आप देखिए। उन्होंने स्पाइरोगेरा एल्गी, ग्रीन एल्गी के अंदर आता है स्पाइरोगेरा, क्लोरेला, क्लैडोफोरा, ये जो मेंबर्स हैं मित्रों ग्रीन एल्गी के हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए TW एंजलमैन साहब ने स्पाइरोगेरा लिया, ग्रीन एल्गी जो है स्पाइरोगेरा ले लिया। अब क्या किया, स्पाइरोगेरा के साथ उन्होंने कुछ एरोटैक्टिक बैक्टीरिया भी लिए। लाइट सोर्स बल्ब लिया, एक प्रिज्म लिया, बल्ब को जलाया और उसकी लाइट प्रिज्म से, जो प्रिज्म था उससे पास की। तो सीधी सी बात है, जब बल्ब जलेगा और प्रिज्म से लाइट उसकी पास करेगी तो लाइट फैल जाएगी अपने 7 कलर्स में। तो मित्रों 7 कलर्स में लाइट फैल रही थी और डिफरेंट कलर्स की लाइट स्पाइरोगेरा पर पड़ रही थी। तो देखा क्या एंजलमैन साहब ने देखा कि जहां पर रेड लाइट और ब्लू लाइट पड़ रही है वहां पर एरोटैक्टिक बैक्टीरिया ज्यादा हैं कंपैरेटिव टू दैट रीजन्स जहां पर और कलर की लाइट पड़ रही थी। बात को समझना, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। बल्ब लिया, प्रिज्म लिया, बल्ब को जलाया, प्रिज्म से लाइट पास की, लाइट 7 कलर्स में फैल गई, 7 कलर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 7 कलर्स स्पाइरोगेरा पर पड़ने लगे। अब और स्पाइरोगेरा के कंटेनर में एरोटैक्टिक बैक्टीरिया भी उन्होंने छोड़ दिए। अब क्या हुआ, उन्होंने देखा कुछ देर बाद जहां पर ब्लू लाइट और रेड लाइट पड़ रही थी वहां एरोटैक्टिक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा थे, जबकि जो और लाइट्स पड़ रही थी और कलर की वहां पर एरोटैक्टिक बैक्टीरिया बहुत कम थे। और मित्रों
ये जो कलर्स बने लाइट के, ये विजिबल लाइट थी, बल्ब की तो विजिबल लाइट होती है ना, तो 7 कलर्स में डिवाइड होगी। तो इससे क्या कंक्लूड किया उन्होंने? इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया, पहले तो ये देखा कि एरोटैक्टिक बैक्टीरिया ब्लू और रेड लाइट में ज्यादा है, ठीक है। अब अगर एरोटैक्टिक बैक्टीरिया ब्लू और रेड लाइट रीजन में ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि उस रीजन में जिसमें ज्यादा है एरोटैक्टिक बैक्टीरिया, उस रीजन में ऑक्सीजन ज्यादा है। भाई सीधी सी बात, एरोटैक्टिक बैक्टीरिया तो वो होंगे ना जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहेंगे, जो ऑक्सीजन जहां होगी वहां पर मूव करेंगे, ठीक है। तो एरोटैक्टिक बैक्टीरिया ब्लू लाइट जहां थी, रेड लाइट जहां थी, वहां ज्यादा है, और एरोटैक्टिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस ये दिखाती है जहां पर ज्यादा है कि वहां पर ऑक्सीजन भी ज्यादा है। यहां तक तो मामला क्लियर है कि यहां पर ऑक्सीजन भी ज्यादा है। और ऑक्सीजन मित्रों कब ज्यादा होगी? ऑक्सीजन तब ज्यादा होगी अगर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ हो। मतलब जहां पर ब्लू लाइट और रेड लाइट पड़ रही थी, वहां पर इसका मतलब फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ, और फोटोसिंथेसिस ज्यादा होने की वजह से ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, और जिसकी वजह से एरोटैक्टिक बैक्टीरिया उस रीजन में ज्यादा पाए गए। क्लियर है? बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मित्रों उन्होंने ये कंक्लूड किया, TW एंजलमैन साहब ने, कि जो ब्लू और रेड लाइट होती है आर मोर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। जैसा कि मैंने इसमें भी बताया कि फोटोसिंथेसिस होगा विजिबल लाइट में, लेकिन विजिबल लाइट के अंदर भी 7 कलर्स हैं लाइट के, और उन 7 कलर्स में भी फोटोसिंथेसिस जो ज़्यादा पसंद करता है वो करता है मित्रों रेड लाइट को और ब्लू लाइट को। ये इस एक्सपेरिमेंट से शो होता है जो TW एंजलमैन साहब ने किया स्पाइरोगेरा और एरोटैक्टिक बैक्टीरिया को लेकर। तो मुझे लगता है ये मामला तो आपका बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद एक चीज और देखते हैं। ये देखिए, ये मित्रों एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन का स्पेक्ट्रम है। तो इसमें क्या देखा? सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि ग्राफ हम बनाएंगे कैसे। पहली बात तो ग्राफ में मित्रों जब भी आप ग्राफ बनाओ तो ग्राफ की जैसे 2 एक्सिस हैं, एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है। तो ग्राफ आप तभी बना सकते हो जब आपको अगर ये पता है कि एक्स एक्सिस पर क्या चीज़ आती है और वाई एक्सिस पर क्या चीज़ आती है। सबसे पहले आप इस चीज़ को क्लियर करें, क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसी वजह से उन्हें पता ही नहीं होता कि वाई एक्सिस पर क्या लिखें, हम एक्स एक्सिस पर क्या लिखें, और वो ग्राफ नहीं बना पाते। तो सिंपल सा फॉर्मूला है ग्राफ बनाने का, आप एक्स एक्सिस पर उस चीज़ को लिखोगे जिस पर किसी की डिपेंडेंसी हो। जिस पर डिपेंडेंसी है वो लिखा जाता है एक्स एक्सिस पर, और जो डिपेंडेंट होता है वो लिखा जाता है वाई एक्सिस पर। बात समझिए, जो डिपेंडेंट है वो वाई एक्सिस पर, और जिस पर डिपेंडेंसी है वो एक्स एक्सिस पर। अब देखिए एब्जॉर्बेंस और एक्शन का जब इन्होंने ग्राफ बनाया तो उन्होंने क्या देखा? ये देखते हैं कि जहां जहां एब्जॉर्बेंस ज्यादा हो रहा है वहां वहां एक्शन भी ज्यादा हो रहा है। मित्रों एक्शन से मतलब ये है कि लाइट एब्जॉर्ब हुई, और एब्जॉर्ब के बाद कितना फोटोसिंथेसिस हुआ, या तो ये बोलिए, या लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद कितना ऑक्सीजन इवोल्यूशन हुआ, आप ये बोल दीजिए। दोनों बातें सेम है। भाई बात तो सिंपल सी है, जितना फोटोसिंथेसिस होगा उतना ही ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट इवोल्यूशन ऑक्सीजन होता है ना मित्रों, सीधी सी बात है। तो दोनों में से कुछ भी बोलिए, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन बोलिए आप, एक्शन का मतलब ये हो जाता है कि ऑक्सीजन का इवोल्यूशन, या बोलिए फोटोसिंथेसिस होना वो एक्शन है। एब्जॉर्प्शन है कि एब्जॉर्ब करना। देखिए तो यहां पर देखोगे आप इस कर्व में मैंने ब्लैक से दिखा रखा है मित्रों एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम, और रेड से दिखा रखा है एक्शन का स्पेक्ट्रम। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो इसमें ऑब्जर्व करोगे जहां जहां एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ज्यादा आ रहा है वहां वहां एक्शन स्पेक्ट्रम भी ज्यादा आ रहा है।
अगर एब्जॉर्प्शन अप हो रहा है तो वहाँ एक्शन भी अप हो रहा है, और जहाँ एब्जॉर्प्शन डाउन जा रहा है वहाँ एक्शन भी डाउन जा रहा है, केवल एक रीजन को छोड़कर जहाँ पर डिस्क्रिपेंसी प्रेजेंट है। और वो रीजन है मित्रों 450 से लेकर, मैं बताता हूँ 450 यहाँ से लेकर 550 तक मामला कुछ ऐसा है जहां पर एब्जॉर्बेंस ज्यादा है लेकिन एक्शन कम आ रहा है। इस रीजन में देखिए आप, बाकी देखोगे तो जहां जहां कर्व एक्शन का ऊपर गया वहां जहां जहां कर्व एब्जॉर्प्शन का ऊपर गया वहां एक्शन का भी ऊपर गया, और जहां जहां नीचे है एब्जॉर्प्शन का वहां एक्शन का भी नीचे है। बट यहां पर देखेंगे मित्रों आप 450 टू 550 ये लगा दिया कि रेंज में यहां डिस्क्रिपेंसी है, मतलब एब्जॉर्प्शन ज्यादा है और एक्शन कम है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह होता है मित्रों, इस रेंज की लाइट जो है, या मैं बोलूं इस रेंज की वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब्ड बाय कैरोटीनॉइड्स। ये तो आपको पता है कि कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब करते हैं इस वेवलेंथ की लाइट को 450 टू 550, ठीक है। अब इस सारे ग्राफ का जो मैंने बनाया इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है, अगर एब्जॉर्प्शन और एक्शन करने वाला पिगमेंट सेम है, बात को समझना ध्यान से, अगर एब्जॉर्प्शन और एक्शन करने वाला पिगमेंट सेम है तब तो जितना एब्जॉर्प्शन का कर्व है उतना ही कर्व एक्शन का होगा। जहां जहां ऊपर है वहां ऊपर होगा, जहां जहां नीचे आएगा तो नीचे आएगा एक्शन का। बट अगर मित्रों एब्जॉर्प्शन कोई और कर रहा है और एक्शन कोई और कर रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है कोई और मॉलिक्यूल और एक्शन का काम कर रहा है कोई और मॉलिक्यूल, एक्शन कर रहा है कोई और मॉलिक्यूल, तब आप देखोगे वहां पर डिस्क्रिपेंसी आएगी, मतलब वहां पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा आएगा और एक्शन कम आएगा, जैसे कि इस रीजन में आ रहा है। इस रीजन में क्या? क्योंकि ये रीजन जो है वेवलेंथ का एब्जॉर्ब बाय कैरोटीनॉइड्स, लेकिन जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो तो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्शन थोड़ी करते हैं, फोटोसिंथेसिस थोड़ी करते हैं। फोटोसिंथेसिस तो कौन करेगा? फोटोसिंथेसिस करेंगे मित्रों क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इसलिए हम देखेंगे कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन एक्शन नहीं कर रहा। और अगर मैंने बताया अगर कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन करे और एक्शन ना करे तो उस केस में डिस्क्रिपेंसी आएगी, उस केस में एक्शन उतना नहीं आएगा जितना एब्जॉर्प्शन आ रहा है। इसीलिए इस रीजन में देखिए आपको एब्जॉर्प्शन ज़्यादा मिल रहा है और एक्शन कम मिल रहा है, और ये रीजन है एब्जॉर्ब्ड बाय द कैरोटीनॉइड्स। बाकी जो रीजन आ रहा है जहां पर एक्शन एब्जॉर्प्शन सेम आ रहे हैं, वो रीजन ये दिखाता है कि एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन इज डन बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब भी कर रहा है और फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, मतलब एक्शन भी कर रहा है, तो दोनों बराबर हैं। तो मित्रों ये था एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, आपको पता होना चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट से दो बातें कंक्लूड होती हैं, दो बातें ये कंक्लूड होती हैं। हमें मित्रों ये तो पता है कि जी फोटोसिंथेसिस जो होती है वो विजिबल लाइट में होती है, विजिबल लाइट पार होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन और उसी में विबग्योर बनता है। बट उसमें भी जो फोटोसिंथेसिस है वो दो लाइट्स को ज़्यादा पसंद करती है। वो कौन कौन सी हैं? ब्लू एंड रेड। ब्लू एंड रेड लाइट आर मोर इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये प्रूव किया TW एंजलमैन साहब ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया स्पाइरोगेरा को लेकर, एरोटैक्टिक बैक्टीरिया को लेकर, बल्ब की लाइट पास कराई प्रिज्म से, तब उन्होंने ये चीज़ें देखी कि कहाँ एरोटैक्टिक बैक्टीरिया ज़्यादा आ रहा है, कहाँ कम आ रहा है। तो मित्रों मुझे लगता है ये कंसेप्ट तो आपका क्लियर है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, अब हम नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें मित्रों हम डिस्कस करेंगे कि जब रेड लाइट पड़े तब इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट होता है, और अगर जब ब्लू लाइट पड़े, ब्लू लाइट का फोटोन पड़े, तब इलेक्ट्रॉन कितना एक्साइट होगा।
इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय मित्रों।